ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। नमस्ते जी, स्वागत है आपका आचार्य जी सत्यार्थ संदेश चैनल पर और हमारे साथी चैनल वेद गंगा के चैनल पर। बहुत समय से आपका हम समय चाह रहे थे, पर आपके व्यस्त समय में से आप समय नहीं दे पाए, बट आज आपने अपना समय हमको दिया है, तो हम सत्यार्थ संदेश और वेद गंगा चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं आचार्य हरिओम जी मुंबई से, और मुंबई के एक प्रतिष्ठित आर्य समाज के आप धर्माचार्य हैं, और मुंबई के आसपास के शहरों में आपकी वैदिक, धार्मिक और प्रचार की सेवाएं आप प्रदान करते रहते हैं। आचार्य जी, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देश के एक ऐसा वर्ग जो ईश्वर में बहुत आस्था रखता है, प्रचार में आस्था रखता है, धार्मिक प्रचार में आस्था रखता है, धर्म में अपनी आस्था रखता है, कुछ ऐसे प्रश्न लोग जानना चाहते हैं, उनकी पिपासा रहती है और उनको सही उत्तर नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्य समाज का माध्यम है, जो वेद का माध्यम है, उस धारा से इन प्रश्नों के उत्तर ठीक से मिल सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने आपसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। तो आचार्य जी, आपसे कुछ प्रश्न हम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उन प्रश्नों का आप हमको सूक्ष्म रूप से उनका उत्तर हमको प्रदान करें। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ आचार्य जी? हाँ जी, कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सत्यार्थ संदेश और वेद गंगा, ये दो चैनलों के माध्यम से आप इस अपनी बात को रख रहे हैं, इसके लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जो भी प्रश्न हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्रश्नों के माध्यम से जन जागृति फैला रहे हैं, सही बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा काम है। और जो भी प्रश्न है, मैं अपनी बुद्धि के आधार पर जो भी उत्तर दे सकता हूँ, वेदों के अनुकूल, सिद्धांतों के अनुकूल बताने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद आचार्य जी। तो आचार्य हरिओम जी, हमारे पहला प्रश्न है वो ईश्वर को लेकर के है, और ईश्वर के विषय में भारत में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और दूसरा, भारत में जो ईश्वर की पूजा होती है वो कई प्रकार से होती है, और कई ईश्वर की पूजा होती है। और आर्य समाज का सिद्धांत थोड़ा सा ऐसे हम विपरीत देखते हैं समाजों में, आर्य समाजों में, आर्य विद्वानों से हमने सुना है। तो वास्तव में ईश्वर क्या है आचार्य जी? ईश्वर क्या है और किस ईश्वर की पूजा करें, इसको थोड़ा सा आप हमें इस पर प्रकाश डालिए। कैलाश जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर ईश्वर के सही स्वरूप को जानने की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ईश्वर एक शक्ति है, जबकि हम सब लोग उसे एक व्यक्ति के रूप में पूजते हैं। ईश्वर को अनेक नामों से हम जानते, मानते और पहचानते हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? तो वेद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसा। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि वो तो महान से भी महान है। और इसलिए यदि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को यदि आपको जानना है, तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को पढ़ने का प्रयत्न करें। और मैं तो कहता हूँ, घर घर के अंदर सत्यार्थ प्रकाश एक अवश्य होना चाहिए। और जब बच्चे छोटे हों, उसी समय पहले समुल्लास को पढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हम टीवी पर सीरियलों में देखते हैं, जिसमें कहीं दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, कहीं गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, तो जिसके कारण बच्चों को बचपन से ही माइंडसेट वैसा ही बन जाता है और मूर्तियों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाता है। आर्य समाज कहता है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, और संसार के कण कण में व्यापक होने के कारण केवल संसार ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है वो एक देश में नहीं रह सकता। वो तो सर्वदेशीय है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो वो कण कण में व्यापक है। तो ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। उस शक्ति की यदि हम उपासना करते हैं तो हमारा आत्म कल्याण होता है। जैसा कि अपने पीछे भी ओम लिखा हुआ है,
जी आचार्य जी। वैदिक सिद्धांत कहता है कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है और जितने भी नाम हैं वो उनके गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर के अनेक नामों को हम जानते, मानते और पहचानते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? कैलाश। कैलाश जी। आपको कोई चाचा कहता होगा, कोई पापा कहता होगा, कोई ताऊ कहता होगा। जैसे जैसे रिश्ते, जैसे जैसे संबंध लोगों के साथ में आपके हैं, वैसे वैसे नामों से लोग आपको पुकारते हैं, जानते हैं, मानते, पहचानते हैं जी। ऐसे ही ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो ओम है, क्योंकि किसी ने ईश्वर को शंकर के रूप में देखा। शंकर का अर्थ होता है सम करोतीति शंकरः। ये वेद का प्रमाण आचार्य जी? हाँ जी, ये यास्क जी ने शंकर की परिभाषा करते हुए कहा कि जो सबका कल्याण करता है वो शंकर है। तो ईश्वर को जब स्वरूप को देखा कि ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है तो उसे शंकर नाम से जाना। ऐसे ही विष्णु वेवेष्टि व्यापार के कण कण में व्यापक है। जिन ऋषियों ने देखा कि ईश्वर कण कण में व्यापक है तो उसे विष्णु के रूप में उसकी उपासना की। तो ईश्वर, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव अनेक होने के कारण उसे हम अनेक नामों से जानते, मानते और पहचानते हैं। और जिस दिन ये बात हम बचपन से ही बच्चों के मन में बैठाल देंगे तो वो ईश्वर की सही सही आराधना, सही सही पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम प्रयत्न करें, बच्चों को बचपन से ही ईश्वर के सही स्वरूप को बतलाने का प्रयत्न करें। बच्चों को बचपन से यदि सही रास्ता दिखला देंगे तो निश्चित रूप से उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो सही दिशा की तरफ जाएगा। आचार्य जी, आपने ईश्वर के विषय को प्रतिपादित करते हुए सत्यार्थ प्रकाश का विवरण दिया, तो असत्यार्थ प्रकाश वही है जिसको महर्षि दयानंद जी ने लिखा है? हाँ जी। ओके, तो ठीक है आचार्य जी। तो इसी में फिर मेरा प्रश्न दूसरा सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के ही है। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म की परिचर्चा करते हैं, उनकी बुक्स को, अपनी अपनी जो उनकी जो पुस्तकें हैं उनको महत्व देते हैं। पर वैदिक सिद्धांत की जब बात की जाती है, जब आर्य समाज की बात की जाती है, तो हमने पाया है कि आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर? क्यों सत्यार्थ प्रकाश को इतना महत्व देते हैं आप? आखिर क्या लिखा है ऋषि ने इसके अंदर, क्यों उसको लोग माने? बहुत सुंदर बात है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश को यदि एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, इन सब के विषय में विशद रूप से समझने का मौका मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में, जिसका अर्थ ही सत्य के अर्थ का प्रकाश, जिस समय महर्षि दयानंद इस धरती पर आए थे उस समय बहुत सारे अंधकार, अंधविश्वास, पूजा पाठ के नाम पर न जाने कितने प्रकार के विकार पैदा हो गए थे। उन सारे विकारों को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इस सत्यार्थ प्रकाश की संरचना की गई थी। और कहते हैं ऋषि दयानंद ने लगभग 4000 ग्रंथों का अध्ययन किया और उन 4000 ग्रंथों के अध्ययन का जो निचोड़ था वो सत्यार्थ प्रकाश था। यदि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपने 4000 ग्रंथों का निचोड़ पढ़ लिया है, जिसमें शुरुआत में जो पहला समुल्लास है वो ईश्वर के विषय में, दूसरा समुल्लास शिक्षा, तीसरा समुल्लास, कहने का अर्थ जितने समुल्लास हैं सारे विषय लगभग उन समुल्लासों में उन्होंने निचोड़ रख दिया है। और उसके बाद में प्रारंभ में उन्होंने मंडन के कुछ अध्याय लिखे, बाद में कुछ अध्याय खंडन के लिखे। जो हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे विकार पैदा हो गए थे, उन विकारों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रमाणित बातें रखी। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में जो विकार हुए, जो ईसाई धर्म के अंदर जो विकार आए, उनके धर्म ग्रंथों में जो कमियां रही, वो सारी कमियां उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी। और आज तक विश्व के अंदर ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिस पर 200 से अधिक केस चले हों। एकमात्र सत्यार्थ प्रकाश है जिस पर 200 से अधिक केस चले। और हर बार ये सत्यार्थ प्रकाश जीत कर आया, क्योंकि इसमें हर बात प्रामाणिकता के साथ ऋषि दयानंद ने लिखी है। तो एक बार हर हिंदू को, हर वैदिक धर्मी को, हर आर्य समाजी को
सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए और अपने घर में रखना चाहिए। आचार्य जी, इसमें एक शब्द का प्रयोग आपने बार बार किया, समोल्लास। इस समोल्लास शब्द का अर्थ क्या अध्याय है या कुछ और अर्थ है आचार्य जी? समोल्लास अध्याय ही है। अच्छा, ठीक है। आचार्य जी, अगला प्रश्न यह है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार, जहां तक मेरी वैदिक विद्वानों से चर्चा हुई, आप जैसे विद्वान लोगों से, वहां पर मैंने जब चर्चा लोगों से करी ईश्वर के विषय में और मूर्ति शब्द के विषय में, क्योंकि आर्य समाज का एक गहरा जो विचार है वो मूर्ति और मूर्ति पूजा को लेकर के भी, हमारे वैदिक धर्म, हमारे जो अन्य जो धर्म के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि आर्य समाज जो है वो खंडन करता है मूर्ति का। आचार्य जी, आपका वैदिक सिद्धांत जो है ये ईश्वर को निराकार मानता है। मेरा प्रश्न आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ईश्वर को निराकार माना जाता है, तो आचार्य जी फिर निराकार होने से ईश्वर तो मूर्ति के अंदर भी होता है, फिर क्यों आप मूर्ति का खंडन करते हैं? क्यों आप बोलते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए? इनडायरेक्टली रूप से एक जो आस्थावान व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो मंदिर में जाता है, वो भी तो जाकर के मूर्ति के अंदर आपके द्वारा बताए हुए निराकार ईश्वर की तो पूजा कर रहा है। तो निराकार होने से तो ईश्वर मूर्ति में भी है, तो मूर्ति में है तो आप खंडन क्यों करते हैं उसका? आचार्य, क्यों स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया? देखिए, मूर्तियां दो तरह की होती हैं, एक जड़ मूर्ति, एक चेतन मूर्ति। जी। जड़ मूर्तियां कौन है? जो पत्थर की बनी हुई हैं। जी। और जो ईश्वर की बनी हुई हैं, जो चेतन मूर्तियां, वो हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उन सब की पूजा करना आर्य समाज कहता है। आर्य समाज कहता है कि राम की मूर्ति की पूजा मत करो, राम ने जो विचार रखे, राम ने जो चरित्र, उनके चरित्र की पूजा करो। और आर्य समाज ये मानता है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, तो मूर्ति के अंदर भी ये स्वाभाविक है, जब जो कण कण में व्यापक है तो वो मूर्ति के अंदर भी विद्यमान होगा। लेकिन मिलना किसे है? आत्मा को परमात्मा से मिलना होता है। मूर्ति के अंदर ईश्वर तो है, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। मिलने के लिए दो वस्तुओं को एक स्थान पर होना आवश्यक है। आत्मा अंदर है और हम बाहर परमात्मा को ढूंढेंगे तो परमात्मा से मिलना संभव नहीं हो सकेगा। यदि परमात्मा से मिलना है तो जहां पर आत्मा है वहीं परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करें। तो आप अपने हृदय रूपी मंदिर में यदि परमात्मा को खोजेंगे तो वहां आत्मा भी है और परमात्मा भी है, तो निश्चित रूप से वहां पर ईश्वर के दर्शन होंगे। यदि वास्तविकता में आपको मूर्ति पूजा करनी है तो सजीव मूर्तियों की पूजा करो। और इसीलिए शास्त्रों में कहा कि जो सजीव मूर्तियों की पूजा करता है, निश्चित रूप से परमात्मा उससे प्रसन्न होता है। ठीक। तो ये जो पूरी आपने बात बताई, इसको हम सनातन के बॉक्स में पैक कर सकते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन इस चीज को मानता है। ठीक है, तो फिर आचार्य जी सनातन क्या है? हाँ, ये बहुत सुंदर विषय है। सनातन जो सदा से है वो सनातन है। और सदा से क्या है? जो हम सबसे प्राचीनतम पुस्तक किसे मानते हैं? वेद। ऋग्वेद को। वेद। तो वेद सबसे प्राचीनतम बुक है विश्व की। इसे हम ही नहीं, विश्व के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक वेद है। जी अच्छा। और ये वेद हजारों सालों तक, जब तक पुस्तक पर निर्मित नहीं हुए, उससे पहले वो मुख में रहे। ब्रह्मा जी के मुख में लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ब्राह्मणों के वो मुख में रहे। अनादि काल से ये वैदिक परंपरा चली आ रही है। और जो वेद से जुड़ा है, वेद सनातन है, उसकी जो बात मानता है, जो उससे जुड़ा हुआ है, वही सनातनी है। तो जो वैदिक परंपराओं का अनुकरण करता है वही सनातनी कहलाता है। कुछ वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं, और हर धर्म वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं धार्मिक हूँ। जैसे इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति जो अल्लाह पर विश्वास रखता है, वो कहता है कि मैं इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा पवित्र इंसान हूँ और मैं धार्मिक हूँ। ईसाई कहता है कि मैं धार्मिक हूँ। आपकी भाषा में धर्म क्या है? धार्मिक कौन है आचार्य? धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य,
और जो अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को ठीक तरह से निभाता है, वो चाहे पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, सामाजिक व्यक्ति के रूप में हो, राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में हो, यदि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाता है तो वो धार्मिक कहलाता है। और वेदव्यास जी धर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं, सूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कि हे मनुष्यों, धर्म के मर्म को सुनो और उसे अपने जीवन में धारण करो। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसा हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें तो हम भी दूसरों का सम्मान करें। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें तो हम भी दूसरों से प्रेम करें। तो जैसी हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं वैसा ही हम यदि दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो वही धर्म है। और जो इस प्रकार से अपने जीवन को चलाता है वही धार्मिक है। आचार्य जी, आपका संबंध, जैसा कि मेरी आपसे बात हुई तो हमको मालूम पड़ा कि आपकी शिक्षा, आपकी परवरिश एक आर्ष गुरुकुल एटा में हुई थी और उस गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद आप मुंबई आते हैं और फिर आपका जो जीवन की एक कर्म क्षेत्र की जो यात्रा है आचार्य जी वो आर्य समाज में होती है। तो कई जगह ये आर्य शब्द सुनने को मिलता है, आर्य समाजी, आर्य, आर्य परिभाषा, आर्य परिवेश। तो आखिर आर्य है क्या? आर्य शब्द क्या है आचार्य जी? इतना आर्य आर्य क्यों बोलते हैं आप? आर्य शब्द को परिभाषित कीजिए, हमको बताइए आर्य शब्द में इतना क्या महत्व देते हैं आप आर्य शब्द को? आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ। ओके। और यदि आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, रामायण में पढ़ेंगे तो आर्यपुत्र कहकर संबोधित करते हैं जी। भगवान कृष्ण जी गीता में भी आर्यपुत्र कहकर संबोधित करते हैं। बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में आर्य शब्द ही आता है और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने आर्य को कोई जाति सूचक शब्द नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि आप श्रेष्ठ हो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करो, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें यह बताया कि आप बंदर की संतान हो। जो अंग्रेज हमें बता कर गए बंदर की संतान, तो जब आप ये मानेंगे कि हम बंदर की संतान है तो बंदर बनने का प्रयत्न करेंगे जी। लेकिन हमारे वैदिक सिद्धांत कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं जी। और जब आप ये मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करेंगे। आचार्य जी, तो क्या आर्य शब्द का प्रयोग कोई भी धर्म का व्यक्ति लगा सकता है? आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं। आर्य लगाने के बाद जो अपने जीवन में श्रेष्ठता को अपनाता है, शुभ कार्यों को करता है, वो अपने आप को आर्य कहलाने का अधिकारी होता है। ठीक ठीक, ओके। तो आपने बोला कि अपने जीवन को जो श्रेष्ठता की कोटि में लाता है वही व्यक्ति आर्य कहलाता है। तो फिर आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न इस आपके ही उत्तर में है, आपने हमको जो उत्तर किया है, तो फिर जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं या मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा ने हमको सृष्टि में भेजा है तो किस लिए भेजा है? मेरे जीवन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, संसार में मैं क्यों आया आचार्य जी? हाँ, इस प्रश्न की खोज लगातार लाखों सालों से ऋषि मुनि कर रहे हैं और वेदों में भी इस बात को प्रमाणित किया है। कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य इस संसार में आता है। लेकिन हम न धर्म कमाते हैं, केवल अर्थ के चक्कर में अपने जीवन को लगाए रखते हैं और कामनाएं, जो सही कामनाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं करते। मोक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का अर्थ, जीवन मिला है किस लिए मिला है, इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि वेद में एक मंत्र आता है, कष्टा युनक्ति ही, आपको इस संसार में किसने युक्त किया, किसने भेजा है? तो कहा कि सत्वा युनक्ति ही, उस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। लेकिन फिर से कहा कस्मैत्वा युनक्ति, किस लिए भेजा है, हमारे जीवन का प्रयोजन, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहा कि तस्मैत्वा युनक्ति, उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसके आशीर्वाद को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे संभव है?
तो कहा कि कर्मणे वाम वेशाय वाम, कर्मों के माध्यम से। जी जब आप अपने जीवन में शुभ कार्यों को करते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा का आशीर्वाद, उसकी कृपा प्राप्त होती है। जब आप अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्वों को ठीक तरह से निभाते हुए चलते हैं, वो चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हो, राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हो, उन जिम्मेदारियों को यदि आप ठीक तरह से निभाते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका कर्म ही पूजा हो जाती है, और वही कर्म आपको परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद का अधिकारी बना देता है। तो वास्तविकता में हमारे जीवन का लक्ष्य उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, बंधनों से मुक्त होना है, और उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। एक अगला प्रश्न अब मन तो कर रहा है कि आचार्य जी आपसे बात करते रहें, और समय की एक सीमा होती है और आप बहुत व्यस्त रहते हैं, और आपने इतने व्यस्त समय में से हमको एक समय निकाल करके हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश और हमारे सहायक चैनल वेद गंगा को आपने अपना अमूल्य समय दिया है। तो आचार्य जी मैं आपसे आपका बहुत समय नहीं लूंगा। एक अंतिम प्रश्न मेरा आचार्य जी आपसे आपके निजी जीवन को लेकर के है। क्या मैं आपसे आपके निजी जीवन से संबंधित एक प्रश्न कर सकता हूँ आचार्य जी? धन्यवाद। आचार्य जी मेरा प्रश्न है कि आप आर्य समाज में कैसे आए, आप आर्य विचारधारा से कैसे जुड़े? देखिए, मैं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उसमें मेरे एक बाबा जी थे जो वानप्रस्थी थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन आर्ष गुरुकुल एटा में रहकर बिताया, जिनका वहाँ के लोग बड़ा सम्मान करते हैं, जिनका नाम था सोमदेव अग्निहोत्री जी। और उनका ये प्रयत्न था कि परिवार का एक बालक गुरुकुल में रहे। तो सबसे पहले उन्होंने जब कहा परिवार में, तो हमारे जो चाचा जी थे नीरज शास्त्री जी, उनको भेजा गया, और जब उनकी शास्त्री पूरी हो गई तो फिर से उन्होंने कहा कि एक न एक कोई बालक गुरुकुल में रहना चाहिए परिवार का, परंपराएं चलती रहे। हाँ, परंपराएं जिससे चलती रहे। जी। तो फिर मुझे भेजा गया, बहुत सुंदर। और उसी परंपरा को चलाते हुए फिर मेरे छोटे भाई को भी वहां भेजा गया। बहुत सुंदर आचार्य जी। तो लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि गुरुकुलीय वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय के लिए रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। प्राचीन परंपराएं तो ये थी, राम और कृष्ण जैसे जो राजघरानों के बच्चे थे वो लोग भी गुरुकुल में ही शिक्षित होते थे, क्योंकि गुरुकुल की कठिन दिनचर्या और वहाँ भोजन आदि की जो सात्विक भोजन होता है वो व्यक्ति के जीवन को विकसित करता है। जो व्यक्ति जमीन पर रहकर सो सकता है उसे फिर किसी भी अवस्था में, किसी भी संघर्षों में वो उसका सामना कर सकता है। तो गुरुकुलीय वातावरण में रहने से एक तो आत्मबल मजबूत होता है और सोचने और समझने की शक्ति भी विकसित होती है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पढ़ा, एमए किया जी। उसके बाद मुंबई में आया, यहाँ पर आर्य समाज अंधेरी में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से अभी ये जीवन चल रहा है। बहुत सुंदर आचार्य जी। आप बहुत सारे प्रश्न हैं और कई बार हम प्रश्न करते हुए भूल जाते हैं, तो इसके लिए हम प्रश्नों को लिख करके भी लाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैंने नोट डाउन किए थे और कुछ प्रश्न मैंने मेरे मन से भी किए। तो मन तो कर रहा है कि आपसे बातें करते रहे और वेद की गंगा, ज्ञान की गंगा यूं ही चलती रहे। तो आचार्य जी, आज आपने हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश और हमारे सहायक चैनल वेद गंगा को अपना अमूल्य समय दिया है। मैं समय को देखते हुए बस अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम मैं चाहूँगा, और आज के इस सुंदर सत्र के लिए मैं हृदय से, हम दोनों चैनल की तरफ से मैं आपका हृदय से मैं आपका आचार्य जी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपसे विनम्र निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास समय हो आप इसी तरह से हमें अपना आशीर्वाद दें, कुछ वेद और ज्ञान की चर्चा हमारे बीच में रखें। तो आज के इस सुंदर परिचर्चा के लिए आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने ये अवसर दिया और इस माध्यम से एक सुंदर चर्चा सब लोगों के बीच में की गई। निश्चित रूप से इस तरह की चर्चाएं समाज के अंदर एक नई क्रांति लाती हैं, लोगों को धर्म, ईश्वर आदि के विषय में समझने की शक्ति देती हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल इसी तरह से वेद प्रचार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहे और निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, शुभ प्रार्थनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में आचार्य हरिओम जी, आपको आप सुन रहे थे। तो बड़ी सुंदर चर्चा हमने आज सुनी है। इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सत्यार्थ संदेश और वेद गंगा के साथ। मिलते हैं फिर एक नए चेहरे के साथ और एक नई परिचर्चा के साथ। तो आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद।